जबरदस्त उन्होंने 3 चौके लगाए थे और लग रहा था बड़ी इनिंग खेलेंगे, लेकिन वो पूरा मोमेंटम उससे खराब हुआ हमारा। फिर भी हमारी टीम सही जा रही थी 11 ओवर तक। देखिए टीम तो बेहतर है, लेकिन वही बात आ गई कि वो कहाँ किसको खिलाना है इनको पता ही नहीं है। सलमान अली आगा खुद खेलने गलत है, हुसैन तलत को ये मैच खिलाने ही गलत है। एकदम एक प्लेयर को आपने एक बड़े मैच में उतार दी, जहाँ इतने मैचों में हसन नवाज को खिला रहे थे, एक और मौका भी दे देते और उसको उसके असल नंबर पर ले आते, ओपनिंग करवा लेते। नवाज भी स्लो खेले, तो वहां से जो हमारा मोमेंटम टूटा, जो सुस्त बैटिंग की, तो जो 200 का ख्वाब देखा था वो तो वहीं बिखर गया। उसके बाद हमने स्कोर कम बनाया, फिर पहली ही गेंद पे जो शाहीन को छक्का लगा तो लग गया था कि भाई ये तो काम आज हो जाएगा खराब। बाद में बॉलर से थोड़ी बहुत बेहतर बॉलिंग की, लेकिन हार है और कभी भी ऐसा नहीं हो रहा था कि यार चलो अब जीत जाएंगे। तो इसलिए जो शुरू में आपने कहा था ना कि फाइट की बहुत अच्छा है, तो आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद यू, और मैं आपके लिए कहना चाहूंगा दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। बिल्कुल ठीक। चले, अच्छा जी, वैस आप क्या कमेंट करेंगे, क्यों हार गए हम? लेकिन अगर अली की तरह मैं भी कहूँ सलीम खालिद साहब, तो आगाज में थोड़ा सा हमें लगा जब हमने बैटिंग स्टार्ट की, शायद जब साहबजादा फरहान क्रीज पर मौजूद थे कि कहीं ना कहीं एक आस थोड़ी सी जागी दिल में कि शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका। बताइएगा वैस, आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ गलतियां हुई? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि इस मैच के अंदर टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब आप दुबई स्पोर्ट्स सिटी की विकेट की बात करते हैं तो ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है। खास करके आपने पहले इनिंग्स में देखा होगा, जब टॉस अपना जीता तो इंडिया ने भी कहा कि हम पहले फील्डिंग करेंगे। सलमान अली आगा ने भी कहा कि अगर हम टॉस जीते तो पहले फील्डिंग ही करते, क्योंकि ड्यू फैक्टर मैंने कहा ना कि रोल प्ले करता है। दूसरा, जब आप वो कैच सिनेरियो तो अपनी जगह चले, 26-27 कैमरे लगे होते हैं एक ग्राउंड के अंदर। मुझे नहीं पता कि अंपायर कितना अंधा है कि उसको नजर ही नहीं आया थर्ड अंपायर को कि वो कैच वाला जो एक सिनेरियो बना हुआ है वो तो चलें हिस्ट्री होगी ना। अब उसके आगे अगर आप आए तो आपकी टीम चल रही थी 9, 8:30, 9, 7:30, 10, 7:30, 10 के रन रेट पर चल रही थी जब साहिबजादा फरहान खेल रहे थे। साइम अयूब ने आके जब पार्टनरशिप अच्छी लगाई, उस वक्त आप कोशिश करते हो कि उसी रन रेट वाला बैट्समैन आप उतारते हो। आपने एक अच्छी बात की कल कि आपने राइट एंड लेफ्ट आर्म कॉम्बिनेशन को बड़ा अच्छे तरीके से आपने यूटिलाइज किया कि राइट आउट हुआ तो आपने राइट को भेजा। लेकिन मैंने कहा ना कि उस वक्त आप उस पोजीशन में थे जहां पर आपका स्कोर अगर 115, 120 था आई गेस, उस वक्त तो आपके जेहन में था कि स्ट्राइक रेट अच्छा चल रहा है, प्लेसमेंट बन चुकी है, हमें वो बैट्समैन चाहिए जो कि इसको आगे एम्पावर करे। और आपके पास हारिस बैठा हुआ था, आपके पास फहीम बैठा हुआ था। खुदा न खास्ता आउट हो जाता तो पीछे तो हुसैन तलत वगैरह बैठे थे जो कि कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेल सकते थे। आपने हुसैन तलत को उस पोजीशन में उतारा जहां पर आप हुसैन तलत की बात करें तो वहां पर इतनी मुश्किल पोजीशन थी, क्योंकि इतने मैचेस के बाद वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना। आपने उस पोजीशन में उतारा जहां पर आपको पता है पहले ही स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे, स्पिनर्स के खिलाफ बॉल नहीं लग रहा था, स्कोर थक चुके हैं कह कह के। मैं खुद उस स्पोर्ट्स सिटी के अंदर खेल चुका हूँ, डेब्यू वहां पर किया हुआ है कि भाई उसका जो मिड विकेट रीजन है वहां पर स्पिन को अगर खेलना है तो विद द स्पिन आपको खेलना पड़ता है। अगर आप कहो कि मैंने स्ट्रोक खेलना है, अगर बॉल जो सी है वो ऑफ विकेट के ऊपर है तो उसको मैं लपेटा मार के मिड विकेट पे लेके जाऊंगा। स्पिनर की बात कर रहा हूँ, वो नहीं होने वाला, वहां पर बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों के जितना वो जो हम पंजाबी में कहते हैं, जो उन्होंने डक्का फिर आपके लगाया स्पिनर्स ने, वो समझ आया कि साइकोलॉजिकली आपकी टीम कितनी वीक आपको अंदर लगी है। फिर दूसरा, आप कप्तानी के ऊपर आ जाएं। मुझे कप्तान की बात ही अवैस आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, मैं कप्तान की बात ही करने वाला था, क्योंकि जब हमने देखा हमारे कप्तान ये कह रहे थे कि 200 स्कोर इस पिच पर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर हमने इंडियन टीम को देखा, उन्होंने चेज किया, उन्होंने 171 का अदब बासानी हासिल कर लिया और 18वें ओवर में उन्होंने ये हासिल किया। तो आपको लगता है कि चेजेबल एक टोटल है, वहां पर 200 बनाया जा सकता है? देखें, पार स्कोर 200 नहीं, पार स्कोर दुबई स्पोर्ट्स सिटी की विकेट पे 170, 175 है, या 180 कर जाओ तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर जाते हो। आपने स्कोर बहुत अच्छा किया था, मैं कहता हूँ 15-20 रन शॉर्ट थे, जो मैंने कहा ना बैटिंग ऑर्डर आपने भेजा शायद उसकी वजह से था। लेकिन जिस वक्त आप बॉलिंग यूनिट की बात करते हो, मैंने कहा ना ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, शाहीन शाह अफरीदी इतना एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हो के, अभिषेक शर्मा की अभी तक आप इंडियन टीम का पूरा का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के इस टूर्नामेंट में देखो ना, तो उनके ओपनर्स ने ही उनको परफॉर्म करके दिए, मैचेस जितवा के दिए हैं। वो प्रेशर सिचुएशन उनके ऊपर अभी तक आई नहीं है कि होता है ना कि जल्दी ओपनर्स आउट हो जाए तो उसको कंस्ट्रक्ट कैसे इनिंग्स को करना है, वो अभी तक सिचुएशन उनके पास आई नहीं है। कल भी आप अभिषेक शर्मा की अगर आप देखें तो मुझे समझ में नहीं आई शाहीन शाह अफरीदी की, भाई पहली बॉल वो भी शॉर्ट पिच डिलीवरी अगर आपने करवानी, इतने मैचेस आपको हो चुके हैं तो आप टारगेट करते हो या तो आप फेस के ऊपर टारगेट करते हो। पहली बात तो आप करते ही नहीं शॉर्ट पिच डिलीवरी, आपने टारगेट भी वेवर्ड किया कि उसने आराम से कौन से पीछे
थर्ड मैन आपने ऊपर रखा हुआ, उसने पीछे ग्लांस करके आपको छक्का मारा, वहीं से आपका सारा मोमेंटम गिर गया। उसके बाद जब आप बात करते हो बाकी पेस बैटरीज की, आप बात करो तो आपने नवाज को किस लिए रखा हुआ टीम में? आप ऐसा ऑलराउंडर रखा हुआ है ना, ये कौन सा सकलैन मुश्ताक है, सईद अजमल है कि साइम अयूब से आपने लाजमी 3 से 4 ओवर करवाने हैं? जब उसको मार पड़ रही है, स्पिन नहीं हो रहा, बॉल ग्रिप नहीं हो रहा, दैट मींस के वहां ड्यू फैक्टर है। पेसर्स ने ही आपको हमेशा मुश्किल सिचुएशन में मैचेस बचा के दिए हैं। आप फहीम अशरफ को भी आप बहुत लेट लेके आए, फिर दूसरा आपने ऑलराउंडर की हैसियत से आप हुसैन तलत को टीम में लेके आए, हुसैन तलत को आपने बॉलिंग तक नहीं करवाई। तो ये बहुत सी कैलकुलेशंस मैं कहता हूं कि कल गलत गई हैं। आई डोंट नो कि सलमान अली आगा को एक चीज समझनी पड़ेगी। आप ठीक है, अच्छे कैप्टन हो, आप बिजी रखते हो फील्ड को, हंसी मजाक चलता है, अच्छी बात है, लेकिन कप्तान असल है जो ग्राउंड में लड़ाता है। अच्छा। हर चीज कोच की जिम्मेदारी नहीं है, कोच की जिम्मेदारी है बाहर एक टीम बना के एक एग्जीक्यूशन प्लान दे देना। सलीम साहब से पूछते हैं कि उनका इस पर क्या ख्याल है। सलीम साहब, जिस तरह से कप्तानी पर तनकीद हो रही है, क्या वजह है ये तनकीद? बिल्कुल वजह है। कल हमें वाज़े तौर पर चीजें नजर आ रही थी, चाहे वो बॉलिंग में चेंजेस के हवाले से अगर हम देखें, बैटिंग ऑर्डर देखें, फिर उनकी खुद की परफॉर्मेंस देखें। अगर सलमान को खुद बैटिंग के लिए कल आना नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है और सबको नजर आ रहा है कि उनका स्ट्राइक रेट का भी इशू है बहुत बड़ा, तो वहां पर एक शाहीन आफरीदी को क्यों भूल गए? शाहीन आफरीदी वो बंदा जिसने पिछले दोनों मैचों में हमारे लिए बैटिंग में अच्छा परफॉर्म किया है और हम देख रहे हैं कि उससे अच्छी हिटें लग रही हैं, तो उसको भेज देते आप। बिल्कुल ऐसे क्या सोचा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कल उनके जहन में क्या चल रहा था कि जिस तरह से उन्होंने, और फिर जो बॉलें जाया की उसकी वजह से तो सारा प्रेशर पड़ा। ये सलीम साहब कल ओपनिंग भी चेंज की, जो साइम को चेंज किया, फखर को पहले नंबर पे यानी खिलाया और फिर उसके बाद साइम को 1 डाउन भेजा, तो इस तब्दीली से भी आपको लगता है कि कुछ टोटल पे फर्क पड़ा है? हमारे फर्क तो पड़ा ना, देखें, क्योंकि मेरा ख्याल है ये बेहतर फैसला था। अगर फखर को वो गलत आउट नहीं दिया जाता तो वो अच्छा खेल रहे थे, बड़ा स्कोर बन जाता। कल तो इंडियंस भी हमारा साथ दे रहे थे, ठीक है, अंपायर हमारे साथ थे, इंडियंस ने तो पूरा मौका दिया कि जाओ 200 रन बनाओ, मजा तो 5 मैच में 5 कैच छोड़े उन्होंने, आपने देखा होगा। लेकिन मजे की बात ये इंडियन क्रिकेटर्स हमारा साथ दे रहे थे। हाँ, वो जिसको चांस मिलता था वो दोबारा आउट हो जाता था, कहता था नहीं भाई मैं तो आउट हूँ, मैं तो रन नहीं बनाऊंगा, तुम जितने भी मेरे कैच छोड़ो। तो अभी इस चक्कर में हम लोग मुश्किलों में होती रही। लेकिन आपने देखा होगा कल फिर किस तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई इंडिया ने, पहले भी हाथ नहीं मिलाया और बाद में अच्छा किया, शुक्र है बता दिया था, तो हमारे प्लेयर ने भी इंतजार नहीं किया। ये बच्चों वाली चीजें हैं अभी क्रिकेट मैच को लेके। हाँ, वो इतना ज्यादा उन्होंने और सलीम साहब कल उनका जो मोड था ना वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव, एक्सट्रीम एग्रेसिव दिखाई दे रहा था। जो प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स भी इसीलिए जवाब दे रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो हारिस का आपको याद है? हारिस का जो मैं उस पर आती हूँ, मैंने कहा जरा पहले परफॉर्मेंस पे बात करें, फिर इन चीजों पर भी बात करते हैं। अच्छा वैसे आप क्या कमेंट करेंगे जरा पाकिस्तानी बैट्समैन की? अगर डॉट बॉल्स की बात करें तो ये तो वो वैसे इनका नाम हमने रखा था डॉट बॉल मशीन, तो कल 50 डॉट बॉल्स खेली, क्या कहेंगे? थोड़ा सा जो आप अभी ये बात कर रही थी, मैंने कहा ना कि ऑब्वियसली मैं क्रिकेटर हूँ, मुझे हाथ मिलाने बिलाने से नहीं था। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, मुझे टूर्नामेंट जीतने से, मैच जीतने से, क्या मैच जीतो सब कुछ ही, जितने भी बकवास हो रहा है सारा कुछ खुद ही बंद हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा मैंने एक डुअल फेस दिखाना चाहूंगा, ये नहीं कि हम हारे हुए, मैं वैसे एक थोड़ा सा, अगर मैं स्केड्यूल पढ़ रहा था इस वक्त, क्योंकि ये टूर्नामेंट है BCCI का, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको पता होस्ट नेशन था, लड़ के हम UAE के अंदर लेके आए। उनके आप जितने भी मैचेस इस वक्त उठा के देख लो, मैं सुपर 4 की बात कर रहा हूँ, उनके सारे के सारे मैचेस हैं दुबई स्पोर्ट सिटी में। उनको पता है यहाँ पर ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है, यहाँ टर्निंग ट्रैक भी बन सकता है, सारा कुछ है। बाकी जितनी टीमें हैं उनके तीनों के एक एक मैच उन्होंने अबू धाबी में रखे हुए। अबू धाबी में उन्होंने इसलिए मैच नहीं रखा, उनको पता कि हमें कुट पड़नी थी वहां पर, जिस तरीके से ओमान ने मारा था, क्योंकि वो विकेट है जहां पर बैट पे बॉल मजे का आता है, वहां पर थोड़ा सा पेसर अपना उसको, क्योंकि इनिशियली शाम को वो ओपन थोड़ा ग्राउंड है, वहां ड्यू फैक्टर रोल प्ले नहीं करता, तो थोड़ा सा आपको बाउंस भी मिलता है। ये बड़ा एक डुअल फैक्टर मुझे थोड़ा सा एक नजर आया, जो कि इसलिए कहते हैं ना ICC स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, की उनको खुद समझ नहीं आती कि भाई आखिर इनके आगे बात क्या करनी है। दूसरा थोड़ा सा अगर आप डॉट बॉल डिलीवरीज की बात करें, हमने लास्ट टाइम भी कहा था, देखें डॉट बॉल डिलीवरीज एक क्राइम है, सबको पता है कि एक क्राइम होता है। अगर आपने कुछ सीखना था तो आप ओमान के बैट्समैन से सीख लेते, अगर आपने उनसे नहीं सीखना था तो आप बांग्लादेश के बैट्समैन से सीख लेते कि उन्होंने हासरंगा को किस तरीके से खेला, रन बॉल पे खेलते रहे, जहां पर उनको वीक बॉल नजर आया उन्होंने उसको बाउंड्री पे पहुंचाया। हमारा 50 या 40 जो बॉल्स हमने डॉट बॉल्स के लिए लिए हैं, तो सोचें कि मैं नहीं कहता 40-50 रन आप करते,
उसी में अगर आप 20-25 रन भी कर लेते रन बॉल पे, तो कितना डिफरेंस का फैक्टर बन जाता है। बिल्कुल ऐसे मसला सारी आपकी बैटिंग ऑर्डर का बना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो बैटिंग ऑर्डर कल भेजा, बैटिंग ऑर्डर इनिशियली तो उन्होंने जो तब्दीली की थी उसके तो रिजल्ट्स आए हैं, फिर मिडिल ऑर्डर में जो गड़बड़ा गए हैं